पड़े। और उस खुदा से कह के खुदा आज मैं खाली बर्तन की तरह तेरे घर में आया हूँ, तेरे घर में आई हूँ। ऐ खुदा तू मुझे आज अपने कलाम से भर, ऐ खुदा तू मुझे अपने कलाम में आगे बढ़ने की हिम्मत और ताकत दे। ऐ खुदा तू अपना वो कलाम दे जो मेरी जिंदगी को बदल डाले। खुदा तेरा कलाम जो अनमोल मोतियों से ज्यादा कीमती है, आज वो हमारी जिंदगियों में आए, क्योंकि खुदा तेरा कलाम जो हमारी हड्डियों की ताजगी और हमारी चेहरों की रौनक है, आज हमें अपने कलाम से, अपने कलाम के गहरे भेदों से भर, उस खुदा से मांगना शुरू करें, अपने होठों पर उस खुदा के मज़मूर खोले और उसे कहेंगे खुदा आज तो अपने कलाम की कसरत की बरकत हमें दे। और इसी तरह हम कलाम खुदा के लिए दुआ करेंगे भाई सलीम के साथ मिलकर। मेहरबान खुदाए कादिर खुदाए कदूस तेरा शुक्र तेरी तारीफ करता हूँ आज की सुबह के लिए, और खुदाए कदूस तेरे जिंदा पाक कलाम के लिए जो हमारी जिंदगियों के लिए बाइसे बरकत और बाइसे निजात है। खुदा हम तेरे इस कलाम को हम अपनी जिंदगियों में ले लें, अपने दिलों में रखें और खुदा हम गुनाह की तरफ ना बढ़ें, बल्कि तेरी तरफ हमारा ख्याल और ध्यान हो। खुदाए कदूस तो अपनी खास बरकत दे और इस हाजिर जमात के साथ हो, और खुदावंद अपने बंदा की बड़ी हिफाजत फरमा। खुदावंद तेरा बंदा जो तेरे कलाम को बयान करने के लिए तैयार खड़ा है, खुदावंद तेरा पाक रूह जो है वो उसकी मजीद रहनुमाई करे, ताकि सादा और आसान अल्फाज खुदावंद हम तक तेरा कलाम पहुंच सके। खुदाए कदूस इस हाजिर जमात के साथ होना, अपने बंदा के साथ होना, खुदा जब तक वो बोले तेरा पाक रूह उसकी बड़ी मदद करे। खुदा कदूस तेरा शुक्र तेरी तारीफ करता हूँ। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। वक्त है कि हम खुदा के कलाम को खुदा के खादम पाक से अपनी जोर से बात करें। आज के दिन के लिए बैठ जाए। खुदावंद आप सबको बरकत दे और हम खुदा बाप की शुक्रगुजारी करते हैं जो हर रोज हमें नई खुशियां देता है, और हम उनसे अच्छे नहीं जो पानी जहाज से कूच कर गए, लेकिन खुदा की मोहब्बत, उसका प्यार, उसका फजल है कि उसने मुझे और आपको जिंदों की जमीन पर रखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं और आप खुश नसीब है जिन्हें खुदा बार बार मौके फराहम करता है ताकि हम अपनी पुरानी इंसानियत को तर्क करें और खुदावंद में मजबूत हो सके। आमीन। तो मेरे साथ निकाले खुदा के जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस में से इब्रानियों 12 बाब और उसकी हम 5 और 6 2 आयात कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 12वां बाब और उसकी 5 और 6 2 आयात हम खुदा के जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे। पुराने एडिशन के अंदर सफ़ा नंबर 221 है, और इन 2 आयात को जिसने निकाल लिया वो खड़े होकर तिलावत करे। पहले जिसने निकाल लिया इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 12वां बाब और उसकी 5 और 6 2 आयात है। और तुम उस नसीहत को भूल गए जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है कि ऐ मेरे बेटे खुदावंद की तंबीह को नाचीज ना जान, और जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो, क्योंकि जिससे खुदावंद मोहब्बत रखता है उसे तंबीह भी करता है, और जिसको बेटा बना लेता है उस पे कोड़े भी लगाता है। उसकी बरकत हो। आमीन। यहाँ पर कलाम खुदा की इन 2 आयात को जब हम देखते हैं, जुम्मे वाले दिन भी हमने इस पर गौर किया था, वो दूसरे हवाला में से। तो यहाँ पर क्या है कि आए मेरे बेटे खुदावंद की तंबीह को नाचीज ना जान, और जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो। कई बार हम जब देखते हैं अपनी जिंदगियों के अंदर, तो जब हम अपने रास्ते जो है उनको टेढ़ा बना लेते हैं, तो फिर खुदा क्या करता, हमें डांटता है, वो हमें समझाता है और वो हमें इस तरफ लेकर आता है ताकि हम जो है वो खुदा के आयन, खुदा के अहकाम, उसकी बातों पर अमल करें और हम खुदा की बादशाही के वारिस बने।
अगर हम दुनियावी तौर पर भी देखें तो जब हम इस दुनिया में रहते हुए हम अपने दुनियावी जो जिस्मानी माँ बाप हैं, हम उनके जब ताबे होते हैं तो कई बार जितनी मर्जी वो मोहब्बत हमसे करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमें डांटते हैं। और उनके डांटने का मकसद ये नहीं होता कि वो हमसे नफरत करते हैं या वो हमसे उकता चुके हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, हमारी बेहतरी के लिए करते हैं, ताकि उसकी बेटी, उसका बेटा जो है वो एक ऐसे रास्ते पर चले जिससे उसकी सारी जिंदगी जो है वो आसानी के साथ गुजरे और वो मजबूत बने और उसमें खुदा का जलाल जाहिर हो। हालेलुया। इसी तरह खुदा भी जो है जब वो हमें बेटा बना लेता है तो वो हमें तंबिया भी करता है, वो हमें कोड़े भी मारता है, वो सिखाता इसलिए है ताकि हम जो है जब आजमाए जाए तो पूरे तौर पर कामिल निकले। हालेलुया। तो इसलिए खुदा जो है वो चाहता है कि हम जब उसके साथ वफादार हो जाते हैं तो हमें वो इसलिए तंबिया करता है ताकि हम तरबियत पाए और खुदा की बादशाही के लायक ठहरे। कई बार हम अपनी जिंदगियों के अंदर देखते हैं कि हमारी जिंदगी के अंदर दुख जो है, गम जो है वो बढ़ जाते हैं और उन गमों का बढ़ जाना जो है वो हमारे ज़हनों के अंदर एक ऐसी लहर को पैदा करता है कि हम ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि शायद खुदा ने हमें छोड़ दिया या खुदा हमसे अलग हो गया है। खुदा ऐसा हरगिज नहीं करता। हम इंसान होते हुए कई बार हम देखते हैं कि हम एक दूसरे से अकता सकते हैं, हम एक दूसरे से जुदाई का तस्वर कर सकते हैं, लेकिन खुदा जो है वो मौत तक भी हमारे साथ जो है वो इसी उम्मीद के अंदर रहता है कि शायद मेरा बेटा, मेरी बेटी जो है वापस मेरी तरफ लौट आए। क्योंकि मेरे अजीजों, अगर खुदा हमें ये सिखाता है कि खुदा जो है वो हमसे मोहब्बत करता है और उसने अपनी मोहब्बत की खूबी यूं हम पर जाहिर की है कि जब हम अपने गुनाहों में गिरफ्तार थे तो खुदा ने ऐन वक्त पर अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से, खुदावंद यीशु मसीह के मार खाने से हमने खुदा का जलाल देखा और हम गुनाह से निकलकर खुदा की बादशाही के लायक बने, खुदा की बादशाही के वारिस बन गए। तो कलामे खुदा के अगर 7वीं आयत को हम पढ़े तो लिखा, तुम जो दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है, खुदा फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। वो कौन सा बेटा जिसे बाप तंबिया नहीं करता। हम दुनियावी तौर पर भी अगर देखें तो वहां पर भी हमें हर एक बाप जो है वो चाहे जितना मर्जी हमसे प्यार करे वो हर जरूरत को हमारी पूरी करता है, लेकिन जब कहीं हमसे खता होती है तो वो हमें क्या करता है, डांटता है। इसी तरह खुदा भी जो है वो हमें डांटता है, सिखाता है। वो हमें इसलिए सिखाता है ताकि हम कामल खुदा की मर्जी के मुताबिक जो है जिंदगी बसर करने वाले बन जाए। अगर हम इसकी दूसरी आयत को पढ़ें, 12वें बाब की दूसरी को, तो वहां पर लिखा, और ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहे जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त के दाहिनी तरफ जा बैठा। बस उस पर गौर करो जिसने अपने हक में बुराई करने वाले गुनाहगारों की इस कदर मुखालफत की बर्दाश्त की ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत ना हारो। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने ये हमें एक नमूना दिया है। आज अगर हम देखते हैं तो हमारे गुनाह जो है वो हमें खुदा से क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। गुनाह की मजदूरी क्या है, मौत है। और गुनाह जब हमारी जिंदगी के अंदर बढ़ता है तो गुनाह हमें रफ्ता 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 खुदा से दूर करता जाता है। लेकिन जब हम खुदा के बेटे यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं तो यीशु मसीह का खून जो है वो हमारे तमाम गुनाहों से हमें पाक करता और हमें खुदा की बादशाही का वारिस बनाता। हालेलुया।
मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन जहां वो दिन और रात मेरे और आपके लिए सिफारिश करता है। वो चाहता है कि शायद मेरी बेटी मेरा बेटा वापस लौट आए। हम देखते हैं ऐसी मोहब्बत कहीं पर हमें नजर नहीं आती कि कोई दोस्त जो है वो अपने दोस्त के गुनाहों को अपने ऊपर लेकर वो उसके लिए कुर्बान हो। लेकिन कलामे खुदा हमें सिखाता है कि खुदा का बेटा यीशु मसीह है जिसने हमारे गमों को बर्दाश्त किया है। खुदा का बेटा यीशु मसीह है जो हमारे लिए बलिदान हुआ है। खुदा का बेटा यीशु मसीह है जो मेरे और आपके दुखों को लेकर सलीब पर चढ़ा है। खुदा का बेटा यीशु मसीह है जिसने मेरे और आपके लिए सलीब का दुख सहा है। और जिस तरह उसने सलीब पर अपनी जान दी है, उसने कफारा दिया है, उसका कोई भी और हमें उसके अलावा कोई ऐसा हमें सबूत मिलता नहीं कि किसी और ने ऐसा दुख मेरे और आपके लिए सहा हो। क्योंकि मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी है। वो इसलिए दी है ताकि हम उसके खून से पाक साफ होकर खुदा की बादशाही के लायक बने। शरीयत हमें क्या सिखाती है? शरीयत सिखाती है कि बगैर खून बहाए गुनाह की मुआफी नहीं है। तो यीशु मसीह ने क्या किया है? यीशु मसीह ने शरीयत को पूरा करने के लिए अपना कीमती खून बहाया है। और अगर उसने अपनी जान देकर हमें खरीद लिया है तो फिर हम खून के खरीदे हुए हैं और हमारी कीमत जो है वो बरस के खून से अदा की गई है। तो हम अपने आप में कुछ नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगियों को जो बानी है वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। इसलिए मेरे अजीजों, जब वो हमारी जिंदगी का बानी है तो उसके पास इख्तियार है कि हम जब गलत रास्ते पर चले तो वो हमें डांटे, हमें कोड़े लगाए और हमें फिर सीधे रास्ते पर लेकर आए। क्योंकि हम उसे क्या कहकर पुकारते हैं? कहे बाप। खुदा को हम क्या कहते हैं? आए बाप। तो जब बाप है तो फिर उसको क्या है? बेटे की फिक्र है। वो नहीं चाहता कि उसका बेटा जो है वो उसकी बादशाही से महरूम हो। कोई बाप जो है वो ये नहीं चाहता कि उसका बेटा जो है वो अपने बाप की जायदाद जो है उसे ना मिले। कोई बाप ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मेरी जायदाद जो है और ले जाए और मेरा बेटा जो है उसका कोई उस पर हक ना हो। लेकिन मेरे अजीजों, अगर हम खुदा को बाप कहकर पुकारते हैं तो फिर मेरे अजीजों हम खुदा की बादशाही के वारिस हैं। और खुदा ने हमें पूरा इख्तियार दिया। उसने कहा जाओ सारी दुनिया के सामने जाकर क्या करो? अंजीर की मनादी करो। और जो ईमान लेकर आए और पानी का बपतिस्मा ले वो क्या करेगा? निजात पाएगा। और जो ईमान ना लेकर आए वो क्या होगा? वो मुजरिम ठहराया जाएगा। तो ईमान लाने वालों के दरमियान क्या होंगे? मुझसे होंगे। करे मुझसे यीशु मेरा। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? जो काम मैं करता हूं तुम इनसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। तो क्या हम तो यीशु मसीह के जो काम किए हुए हैं हम कभी वहां तक नहीं पहुंच सके, हम उससे बड़े कैसे करेंगे? सोचने की बात है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम जो काम मैं करता हूं तुम उनसे क्या करोगे? बड़े काम करोगे। तो हम तो वो काम नहीं कर पा रहे जो यीशु मसीह ने किए, तो हम उससे आगे की क्या तवक्को कर सकते हैं? क्योंकि हम जो है हम दुनियावी ख्वाहिशों की तरफ बढ़ रहे हैं। आज कोई खानदान ऐसा नहीं जो ये कह सके कि मैं बड़ा खुशहाल हूं, मेरे घर के अंदर कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मेरे तो हालात ऐसे हैं कि मैं मीठी नींद सोता हूं, सुबह उठता हूं खुशी और शादमानी के साथ। क्यों ऐसा है? कलाम हमें सिखाता है, मैं कहता हूं खुश रहो और फिर कहता हूं कि तो फिर खुशी कहां पर है? हम क्यों खुश नहीं है? हम क्यों शादमान नहीं है? क्यों हमारी जिंदगियां जो है वो दुखों से भरी है? हालांकि खुदा हमें बार बार तंबिया करता है, बार बार सिखाता है। और जब ये कलाम हमारी जिंदगी के अंदर आता है तो ये किसी खादम के अल्फाज नहीं है। कलाम खुदा में लिखा है कि मेरा कलाम उस औस की मां
जमीन पर पड़ती है और वो जमीन को सैराब करती है। और इसी तरह खुदा ने कहा कि मैं जिस मकसद के लिए इस कलाम को भेजूंगा वो मौसर साबित होगा और बेतसीर वापस न लौटेगा। आज जब ये कलाम हमें सिखाता है कि हमारे रास्ते टेढ़े हैं, हमारी राहें टेढ़ी हैं, तो हम कहते हैं कि खादिम ने सारा कलाम हम पर किया है, इसलिए हम जो है इस चर्च के अंदर नहीं जाएंगे। कलाम सिखा रहा है, खुदा डांट रहा है, खुदा सिखा रहा है और हम उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो खुशी कहां पर है? कलाम खुदा में लिखा है कि खुदा का कलाम क्या करता, हमारी हड्डियों को ताजगी बख्शता है। खुदा का कलाम क्या करता, हमारी जिंदगियों को रौनक बख्शता है। तो जब इस कलाम को हम लेने के लिए तैयार नहीं है तो फिर कैसे रौनक आएगी, कैसे ताजगी आएगी? फिर मेरे अजीजों, हम दुख और मुसीबतों के अलावा कुछ हासिल नहीं कर सकते। कलाम क्या सिखाता है? तुम मुझसे जुदा होकर कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो फिर किस बात के हम तो खुदा पर करते हैं? क्यों हम बेफायदा उम्मीदें लगाए बैठे कि खुदा हम पर मेहरबान है? खुदा है, लेकिन किन पर है? जो उससे डरते हैं, जो उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, जो उसके आइन पर अमल करते हैं, जो उसके कलाम को जब सुनते हैं उस पर अमल करके अपने आप को कलाम के ताबिया कर देते हैं, उनके बारे कलाम कहता है कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह ना होगी। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमें अपने आप को क्या करना है? तैयार करना है, खाली करना है। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान इसलिए दी है ताकि हमारे दुखों को बर्दाश्त करे, हमारे गमों को बर्दाश्त करे। अब उसने जो अपने खून से हमारे जो गुनाह है, हमारी जो जिंदगियां गुनाहलुदा है, उनका कफारा अदा कर दिया है। अब जरूरत इस बात की कि उस कुर्बानी को हम अपने अंदर लें ताकि हमारी जिंदगियां तब्दील और हम खुदा की बादशाही के वारिस बन जाएं। मेरे अजीजों, हमें इस बात के लिए सोचने की जरूरत है। अब आप जब देखते हैं इब्राहिम की जिंदगी के अंदर, तो क्या इब्राहिम के ऊपर आजमाइश नहीं आई? जब उसके पास वो नाउमीदी की हालत में चले गए, खुदा ने कहा तो इससे एक बेटा पैदा होगा और उससे कौमों के जत्थे पैदा होंगे। तो खुदा ने ऐसा ही किया, आखिरी उम्र में उसे बेटा दिया और फिर कहा कि जा तो इसकी कुर्बानी दे दे। तो उसने क्या किया? ईमान के वजह उसे ना देखा ना सोचा, उसने उसको साथ में लिया और उसको कुर्बान करने के लिए खुदा की हजूरी में पहुंच गया। हालेलुया। तो उससे फायदा क्या हुआ? बेटा कुर्बान हो गया। खुदा क्या चाहता है? कुर्बानी से ज्यादा रहम को पसंद करता है। अगर खुदा को कुर्बानी पसंद होती तो आज हम भी बकरे छतरे लेकर तैयार होते, भी ईद आ रही है, ऐसी भी कुर्बानी देंगे। ऐसे ही खुदा क्या करता है? कुर्बानी से ज्यादा रहम पसंद करता है। तो जब इब्राहिम ने खुदा की इस बात को सुना, वो जानता था कि जो कुछ उसने दिया है उसी का अगर मैं ना भी दूं तो अगर वो अपने आप से भी ले तो वो मुझसे ले सकता है। बेहतर ये है कि मैं खुदा के हुक्म को मानूं, ये आवाज मेरे लिए है। उसने उस आवाज को सुना, वो खुदा के कलाम के मुताबिक वो चल पड़ा। जब उसने कुर्बान गाह पर उसे लुटा दिया, उससे ज़िबा करने लगा, तो खुदा ने कहा अब रुक जा, ये बड़ा जो है उससे ज़िबा कर, क्योंकि मैंने तेरे ईमान को देख लिया। हालेलुया। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि इब्राहिम ईमान ही से रास्तबाजों का बाप ठहरा। हालेलुया। आज सारी दुनिया की कौमें जो है उसे बाप इब्राहिम के नाम से पुकारती हैं और उससे कौमों के जत्थे पैदा हुए। आज बनी इस्राएल कौम जो है वो उसी की नस्ल से है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, जो वादों में सच्चा है, जो आदल है, जो हमारे ईमान को इस कदर देखना चाहता है कि हम जहां पर हमने बोया नहीं वहां पर हम उम्मीद लगा ले तो वहां से हमें मिलेगा। अगर हमारे अंदर ऐसा ईमान पैदा हो जाए तो फिर मेरे अजीजों हम वाकई खुदा की बादशाही के वारिस हैं। दुख मुसीबतें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन कलाम कहता है कि जो खुदा के साथ वफादार होते, खुदा उन्हें उसमें से निकलने की राह बताता है। मौत रास्तबाज पर भी है और मौत जो है नरास्त पर भी है, लेकिन फर्क ये है कि वो जब नरास्त आदमी मरता है तो वो अपनी नींद में चला जाता है, लेकिन जब रास्तबाज मरते वो मरते नहीं बल्कि क्या हो जाते हैं? सो जाते हैं।
तो हमें क्या करना, अपने आप को तैयार करना, रास्तबाज बनाना है, खुदा की तबीयत को नाचीज नहीं जानना। अगर कहीं पर हमें कलाम ऐसा मिलता है जो हमारी जिंदगियों पर टच कर रहा है, जो हमें सिखा रहा है कि हम गलत है, हम खुदा के साथ वफादार नहीं है, हमने अपने जो जिंदगी का हिस्सा है उसको खुदा से दूर रखा था, अगर कलाम अब सिखा रहा है हम उस पर अमल नहीं कर रहे, तो ये कलाम जो है एक वक्त आएगा जब ये आपको मुजरिम ठहराएगा। हालेलुया। क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है, जितनों ने इसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी वो जो उस पर ईमान लेकर आए वो न खून से न जिस्म के इरादा से बल्कि वो खुदा से पैदा हो गए। हालेलुया, हालेलुया। खुदा से पैदा होना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं हम उसकी बादशाही के वारिस हो, अगर हम दुनिया के अंदर भी अच्छे दिन देखना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए जरूरी है कि जब जहां से हमें ये कलाम मिलता है हम इस कलाम को अपने दिल के अंदर जगह दे, क्योंकि लिखा जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी लगा रहेगा। अगर ये कलाम हमारे दिल के अंदर है तो फिर हमारा दिल किसके साथ लगेगा? खुदा के साथ लगेगा। अगर दिल के अंदर बुरे के हाल है, किसी के लिए बुरा इरादा है, तो वही अल्फाज जो है वो हमारी जुबानों पर आएंगे। हमें आप कई बार आजमा कर देख लें, अगर आपने किसी के खिलाफ बुरा मंसूबा बनाया है तो वो किसी ना किसी के आगे जाकर आप उसका अपनी जुबान से इकरार करेंगे कि मैंने इसके साथ ये करना है या मैं इसके साथ ये कुछ कर बैठा हूं। इसका मतलब वो आपके क्या है? दिल के ख्याल है जो आपकी जुबान के ऊपर आ रहे हैं। तो अगर इस दिल के अंदर खुदा का कलाम होगा, खुदा के मुंह की बातें होंगी, शरीयत की बातें होंगी, तो फिर ऐसा नहीं होगा, फिर जो अल्फाज आपके मुंह से निकलेंगे वो लोगों की जिंदगियों को तब्दील करने का वसीला होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज जरूरी क्या है? हम खुदा की तबीयत को नाचीज ना जाने। अगर हमें कहीं से कुछ मिलता है तो उसको अपने दिल के अंदर लें। ये ना कहें कि खादम मुझे लगाकर बात कर रहा है। खादम कौन होता है जो आपको लगाकर बात करे? खादम तो खुद ताबिया है उस कलाम के जो उसे मिल रहा है। उसे क्या पता कि रात को आपके घर में क्या हुआ या दिन को उसने तो जब आना उस वक्त पता चलना है। लेकिन हम क्या कहते हैं, अगर कोई ऐसी बात जो कलाम में से आपको मिलती है कि आप गलत कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि इसको पता चल गया होगा इसीलिए इसने आज सारा कलाम ही मेरे ऊपर दे दिया। हमें ऐसा नहीं करना, बल्कि अगर हमें वो कलाम मिलता है तो हमें उसे अपने दिल के अंदर जगह देनी है, सोचना है, परखना है, अपने आप पर गौर करना है कि कहीं हम इस कलाम से दूर तो नहीं जा रहे, हम खुदा की बादशाही से अलग तो नहीं हो रहे। तो अगर हम ऐसा करेंगे कि जो कुछ हमें मिल रहा है उसको अपने दिल के अंदर जखीरा करेंगे, तो जब ये माल हमारे दिल के अंदर होगा तो फिर हमारा दिल भी खुदा के साथ लगा होगा। आए हम चंद मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करें और आज से अहद करें कि अगर खुदा हमें कलाम के वस्तंबिया करे, अगर वो हमें कोड़े लगाए तो हमें उसको भी सहना है। कलाम खुदा में लिखा, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देखो इब्लीस तुमको आजमाइश में डालने को है। मुकाशफा की किताब उसके 2 बाब के अंदर लिखा हुआ है कि देखो इब्लीस तुमको आजमाइश में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो। 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। रूह कलीसिया से फरमाता है। प्रेज हालेलुया। उस खुदावंद का शुक्र अदा कीजिए। हर एक जिंदगी आज उसका शुक्र अदा कीजिए। उससे कहे, खुदावंद आज से हम ये अहद करते हैं कि हम तेरी तबीया को ना चीज नहीं जानेंगे, हम तेरे कलाम की बातों को अपने अंदर जखीरा करेंगे। और खुदावंद जो काम तूने हमारे सुपुर्द किया है कि कौमों में जाकर मनादी करो, तो उससे कहे खुदावंद जो कुछ हम सुन रहे हैं हम वो जाकर कौमों को बताएंगे कि हमारा खुदा बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। वो जलाली खुदा है, वो कुदरत से भरा हुआ खुदा है, वो जंग में जोरावर है, वो पतामंद है और उसकी कुदरत जो है वो बयान से बाहर है। आए उस खुदा का शुक्र अदा करना शुरू करें। हम मंशमीन के साथ मिलकर दुआ करेंगे खुदा के कलाम में, खुदा की शुक्रगुजारी की दुआ। प्रेज़ हालेलुया।